दोस्तों ये जो हिंदू धर्म का जिसको ये लोग संविधान मानते हैं वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति में ये कहा गया है, मनुस्मृति का आदेश है कि स्त्री को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में कोई भी काम स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से नहीं करना चाहिए, बल्कि पुरुष की अधीनता में रहते हुए उससे पूछकर उससे उसकी अनुमति से ही करना चाहिए। ये मनुस्मृति अध्याय 5 का 147वां श्लोक है। बहुत और सही इसमें लिखा है, कहा गया है, बताओ क्यों सही लिखा है, बहुत सही लिखा है। एक मिनट औरतों पे मैम काबू पहले करना सुन, चाहिए। हाँ बताइए। सुन लीजिए। इसमें ये कहा क्या गया है अर्थात भाई? ये बचपन बोल रही है और बहुत सही लिखा है। अच्छा ठीक है मैम, तो आप बताओ इसको क्यों कैसे लिखा अपने है, कैसे ऊपर इसको एक नहीं नहीं मिनट एक बताओ मिनट एक क्यों मिनट लिखा है, आप क्या आप इसको अपने ऊपर लागू करवा सकती हैं? बताओ। हेलो। हेलो भाई, क्या हाल है? बस ठीक है बढ़िया मैम, मैम, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, जैसे ना भाई, मैं ये चीज देखो, मैं डिबेट या कोई डिस्कशन करने के लिए नहीं आई हूँ। जैसे मैं देख रही हूँ आप लोगों का ये सारा चीज, और मैंने जैसे कुछ आपके रेफरेंस है वो क्रॉस चेक भी किए जो अमित भाई ने बोले थे। बट मुझे तो जी जी। किताबों में कुछ और ही दिख रहा है। बट मैं अभी किसी चीज को ना वो नहीं करूंगी, मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने हम्म। क्रॉस चेक किया कि एक्चुअल में आप लोग जो इतना बेधड़ल्ले से, किसी की ना कोई डर है ना कुछ है, मतलब कि सीता ये वो, भाई आप लोग नहीं मानते हो, इट्स ओके। बट ये किसी की इस पे क्या नहीं श्रद्धा है, मिला एटलीस्ट मैम? किसी को, नहीं 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 नहीं, आप बात समझिए पहले। अगर आप मान लो कि ब्रह्मा ने लड़की की, भाई उसकी कोई नहीं बायोलॉजिकल ठीक है लड़की मैम। थोड़ी ना थी वो, नहीं नहीं नहीं, मैम आप मैम बात एक समझिए। मिनट, आपने बट आप एलिगे किसी मैम की, देखो, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आपने यदि एलिगेशन लगा दिया है तो मैम आपको ये भी तो प्रूफ करना पड़ेगा कि कौन सा रेफरेंस आपने यहाँ से देखा जो आपको वहां जाके नहीं मिला। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप जाके देखो मैम, कहाँ कौन सा नहीं मिला, लड़की आपने कौन सा दिखाया? लकड़बग्गी है, ये चीज है भाई। देखो देखो यहाँ पे तो दिखा सारे, मैं देंगे ना मैम, मानती हम हूँ। आपको नहीं नहीं दिखा नहीं, देंगे ना, बात आपको सुनिए। कवर पेज भी दिखा अरे मेरी देंगे उसका। बात समझिए, अरे पहले बोलने तो दो मुझे। मैं कोई झगड़ा या आपसे कोई वो नहीं करने आई वो हूँ, तो देखो। मैम बोल देंगे, लेकिन आप देखो यहाँ फॉल्स पे एलिगेशन ये नहीं लगा सकती ना। यहाँ पर हम इसलिए नहीं बैठे ना, यदि आपका मैं रिप्लाई नहीं दूंगा तो आप आगे जाके बोलोगे देखिए मैं यहाँ पर बोल के आई हूँ, और आप इधर उधर अरे चैनल पे जाते भी हैं तो आप बोल दोगे कि देखो इन लोगों ने सब एक्सेप्ट किया है कि ये लोग गलत रेफरेंस दिखाते हैं। अरे यदि भाई, मैं आपको आपको कोई गलत अगली लगा तो आप स्ट्रीम में दिखा देखिए ना। दूंगी, लेकिन आप बात तो तो सुनिए, जब मुझे बोलने तो दो। मैं आपसे कोई, देखो मैं, अब आप लोगों के दिल में भले हम लोगों के लिए नफरत है, बट हमारे दिल में ऐसा नहीं कुछ है नहीं है। नफरत, जब नहीं हम है बहन, मुसलमानों को नहीं तक है यहाँ पे नफरत, ये बर्दाश्त किसने कर रहे बोल हैं, दिया भाई आपसे आप लोग तो नफरत है? हम में से, एक बात किसने बताइए बोला भाई। आपको नफरत है? आप नहीं नहीं, बोलिए, एक आप बात बोलिए, आप बताओ। अपनी बात रखिए, तो चलिए आप आप बात देख, रखिए, इसको छोड़िए। आप अपनी देखिए बात को रखिए। आप लोगों ने एक जय भीम का नारा लगा रखा है, भाई आप लोगों ने कोई फ्रेंचाइजी तो ली नहीं है कि आप लोगों के थे, ये कहते हैं अम्बेडकर जी। एक बार में आप तो मेरी आप भी बात सुनो, बोलिए फिर आप मैम, मैंने बोलना। कब रोका है आपको? आप भी बोलिए ना। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात आपको कोई सुनिए रोके भाई, तो क्योंकि मैं मुझसे आप। देख रही हूँ बातें, हम्म। आप सुबह शाम यहाँ पे बुराई लगाना सही है। ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, समझने में अच्छी लगती है, और प्रैक्टिकली इतना इम्पॉसिबल है। एक चीज, मैं रुको, मैं आपको बोलने दो मुझे आप एटलीस्ट अपनी प्लीज। बात रखो। आप देखो, आपका भी टुन्नी, मुसलमान भी टुन्नी 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 आप लोगों ने लगा के रखा। एक बार आप समझते हो कि सामने वाले को कितना बुरा फील होता है? कल ऑफिस में एक मुस्लिम ने मुझे आके, आप लोगों की स्ट्रीम देख के, मुझे एक ऑफिस के एक मुसले ने मुझे इस पे ताना मारा है। लिटरली मुझे अच्छा। इतना इतना शॉक्ड हुआ, कह रहे हैं कि मतलब कि, और मेरे को मुसले कमेंट, मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे को कमेंट में लिख रहे हैं कि अमित ने तेरी क्या धुलाई की, भूल गई अमित ने तेरी क्या धुलाई की। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मेरे को कमेंट बॉक्स में आके मुसले लिख के जा रहे हैं कि अमित ने तेरी क्या धुलाई की थी वहां पे स्ट्रीम में जब तू मैम गई थी। एक मिनट रुकिए रुकिए, ये अपनी क्या पूरी बात कर ली ना। हाँ, ये मुसला वगैरह जो आप किसी को बोल रही है ना, अब आप दूसरे धर्म के लोगों का, आप एक धर्म से बिलोंग करती हैं, मैं तो नास्तिक हूं, ठीक है? तो मैं इस्लाम की बुराई वैसे ही करूंगा जैसे आपके धर्म की बुराई करूंगा। आजाद मेरा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपने काफी बात की मैम, मैं चुपचाप से सुन रहा था। मैम नहीं, ये जो मेरी बहन है, इनका नाम जानती हैं आप, जिनका फोटो है यहाँ पे सामने में? रॉक्सी सर अरे एक मिनट मेरे भाई, को बात करने दीजिएगा ना प्लीज। मेरी बात सुनिए, नहीं इमोशनल नहीं, मैं अत्याचार। पूछ रहा हूँ, एक मिनट मैम प्लीज, हम अभी विषय पे रहते हैं ना। क्या आप इनका नाम जानती हैं, ये जो मेरी बहन नहीं, जिनकी मैंने फोटो नहीं दिख रही है? देखा, मैंने नहीं देखा, चलिए, हमारे पास कोई चलिए टाइम ठीक नहीं है, होता एक भाई, मिनट हम मैम, भी एक मिनट मैम प्लीज। बहन जी, इनका नाम जानती हैं आप? अरे कौन है ये हाँ बताओ ना। कौन है ये कौन है? ये कौन है?
ये जो डॉक्टर आप ये पायल गेम तड़वी खेलते हो हैं। ना, ये एक मिनट मैम प्लीज, जब आप बोल रही कर थी मैं लीजिए। आपको बीच में नहीं बोला। प्लीज प्लीज मैम, थोड़ा सा जो डेकोरम है उसको बना के रखिए। उम्मीद करता हूं कि आपकी एजुकेशन अच्छी खासी होगी, डेकोरम बनाइए। ये मेरी बहन का नाम है डॉक्टर पायल तड़वी, ये मेरी बहन का नाम है डॉक्टर पंपोश। इनको जातिवाद ने मार डाला। इन दोनों बहनों ने जातिवाद से त्रस्त होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक तो है, मैंने ये मारा है क्या? तो आपके अमित, हिंदू धर्म। एक मिनट मैम प्लीज मेरी प्यारी बहन जी, मैम आपके हिंदू धर्म के द्वारा रचित, ब्राह्मण धर्म के द्वारा रचित जो जातिवाद है ना, उसने इन दो प्यारी बच्चियों की जान ले ली। मैं आपके ब्राह्मण धर्म के बारे में कोई भी रहम नहीं खाऊंगा, और मैं आपसे भी बहस इसलिए नहीं करना चाहता मैम, क्योंकि ब्राह्मण धर्म आपको भी उतनी ही चोट पहुंचा रहा है जितनी ये दोनों बहनों को पहुंचाता है। आपके अमित, ब्राह्मण धर्म की वजह से, प्लीज मैम प्लीज, आप जब पूरा आपने अपना व्याख्यान दिया मैं शांत होकर सुनता रहा। मुझे आपकी धुलाई करने का कोई भी शौक नहीं है, मैं कभी किसी की धुलाई नहीं करता, और आपसे तो बदतमीजी में से बात करूंगा भी नहीं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, आपके साथ भी ब्राह्मण धर्म की वजह से बिल्कुल वैसा ही व्यवहार होता है जो कि एक जानवर के साथ होता है। मैम आपको पता है, आपके ब्राह्मण धर्म के फैलाए हुए जो अंधविश्वास हैं उनकी वजह से आपने पहला संघर्ष इस बात का किया है कि आप इस पृथ्वी पे आपका जन्म हो गया है। मैम मेरी कितनी प्यारी बहनें जो हैं वो कोख में मार दी जाती हैं, आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। मेरी कितनी प्यारी बहनों को उनके पति के साथ चिता में जलाया गया है। ये दूसरी बात है कि अब उसका कानून बन गया तो वो चीज बंद हो गई, लेकिन आपके ब्राह्मण धर्म के द्वारा रचित ये जो चीजें है ना, ये उसमें उल्लेख है। मैं आपको चाहो तो मैं अभी आपके स्क्रिप्चर्स में से निकाल के दिखा देता हूं। तो ये एक सिर्फ मिनट, मेरी इन दो बहनों के साथ में नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपके ब्राह्मण धर्म ने दरअसल महिलाओं के साथ में ही ऐसा काम किया है। और लकड़बग्घी जो है वो एक औरत को आपकी धार्मिक किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा मैंने हुआ क्रॉस है। चेक, अमित भाई अब मुझे बोलने मैं दोगे? अब आपको मुझे पूरी की बोलने पूरी दो। चीजें अब मैं आपको पूरी की पूरी चीजें एक एक करके पढ़ के इनको नहीं सुना नहीं नहीं देता नहीं, हूं भाई। मुझे देखना नहीं है। अब मेरी बात तो सुनो। अब मुझे ना नहीं मैम, बैक स्टेज देखना तो नहीं पड़ेगा करोगे, ना। निकालोगे? नहीं मेरी बात करेंगे सुनो, आपको, ना मेरी ना बात नहीं सुनो। करेंगे, लेकिन नहीं अब आपने जो सवाल हम पे उठाया है ना, नहीं तो नहीं वो नहीं, सवाल का जवाब तो आ, बनता है ना। आ, आजाद मेरी आप स्क्रीन मेरी शेयर बात कर सुनिए, दीजिएगा। मेरी बात सुनिए। किसी के रिलीजन को मैम डिसरिस्पेक्ट करना ना सही ना बात है ना ये चीज? मैम, मैम एक आप, मिनट एक मिनट मैम एक मिनट। प्लीज, मैं किसी आपकी के पूरी रिलीजन बात को सुनी जाएगी प्लीज। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आपका रिलीजन मेरे देखे से इंसानियत के आड़े आता है, मैं उस पर सवाल उठाने का मेरे पास पूरा अधिकार है, ठीक है। आप नहीं मेरे को इस नहीं नहीं, अधिकार से नहीं रोक सकती। अमित दूसरी भाई बात देखो यह है, ना, किसी मैं को मुसला अगर आपको बोल मेरी, रही है मैम, एक मिनट प्लीज, आप किसी को मुसला बोल के उसके धर्म का वो कर रही है ना। मेरी तो नजर सामने से में मेरे को कोई मोहम्मद जो अटैक है करेगा, वो मैं बोलूंगी पीडोफाइल है। नहीं? एक मिनट सुनिए सुनिए, मेरी नजर में मोहम्मद जो है उसने एक छोटी बच्ची के साथ रेप किया और रेपिस्ट है, ठीक है, मेरी नजर में वो है। लेकिन मैं ये बात सिर्फ मैं बोल सकता हूं, आप नहीं बोल सकती, क्योंकि आपके अपने धर्म में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अरे आपके भाई, जो ब्रह्मा ने आपने अपनी मेरी ही वीडियो बिटिया से डाली शादी थी ना, करी है। जो आपने मेरी वीडियो डाली थी उसमें मुस्लिमों के गालियां देखी मुझे कैसी गालियां पड़ी थी मुस्लिमों से? कहां पे? अरे हम भी एनालाइज करते हैं, दिमाग हम भी रखते हैं। अरे आगे भाई तो मुस्लिम यार आके एक आपकी मिनट, आप टीम सुनते एक हैं। मिनट, तो हिंदू मुस्लिम आप लोग करो जाके, ठीक है मैम। ये हमने नहीं किया है, ये आप लोगों का काम है हिंदू मुस्लिम करना, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। और ये देखिए, ये अथर्ववेद का 9:25-27 में है, जो स्त्री पहले पति को प्राप्त होकर दूसरे पति को प्राप्त होती है, वह उसका दूसरा पति दोनों मिलकर पंचोदन यज्ञ कर बकरे की बलि दें, इनका फिर भी वियोग कभी नहीं होता। तो बकरे की नहीं बलि आप से मुझे, ही जो दूसरे विवाह है वहां से शुरू होता है ना, नहीं ठीक आप है। मुझे ना बुक का नाम बताइए, ये मैं विष्णु ऑथेंटिक बुक है कि स्मृति, नहीं एक मैं वो भी मिनट, क्रॉस चेक करूंगी। मैं ये सारी जो बातें कर रहा हूं ना, ये पूरी रिकॉर्डिंग है, बाद में जाके देख सकती हैं। विष्णु मैं स्मृति देखूंगी, मैं क्रॉस चेक 15/18 में करूंगी लिखा है, ये। पुरुष संग की न हुई स्त्री यानी अक्षत योनि यदि अपने पति को छोड़कर पुनः किसी अन्य से संबंध कर ले तो पुनर्भू कहलाती है, ठीक है। अब मैं आगे बोलूं में कुछ? नहीं नहीं मैम, अरे अभी भाई तो मैं काफी सुन बोलूं? लीजिए, बाकी है ना, अरे पूरी रुकिए सुन ना भाई, लीजिए, रुकिए, पूरी सुन लीजिए मैम। रुक जाइए। और ऐसी जो पुनर्भू होती है ना औरतें, तो अंगीरा ने पुनर्भू के हाथ का अन्न खाने का भी निषेध किया है।
और इसी तरह की बात वृद्ध पराशर में कही गई है 4/56। एक मिनट भाई मुझे मत सुनते दिखाइए, जाइए। मैं आपको मेरी बात समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। मैं दरअसल राइट पर्सन देखिए नहीं हूँ डिबेट के लिए। अगर आपको सच में डिबेट करनी है सनातन समीक्षा से कीजिए, आर्य समाज मैम से ये किसी कौन है कीजिए। मैम, ये कौन है, कौन है दूसरे ये लोग, सब कौन है किसी मैम? और का यहाँ पर नाम मैं मत नहीं लीजिए। जानता अब किसका नाम ले रहे क्योंकि हो, और आप कल यहाँ पे आके किसी दूसरे किसी का किसी और का मार्केटिंग मत नाम नहीं कीजिए मैम। प्लीज। हाँ, किसी अमित और का भाई, नाम कल यहाँ की पर मत मैंने लीजिए। आपकी डिबेट देखी थी, ये हम्म। साइंस जर्नी की डिबेट देखी थी। आप किस तरह से बात कर रहे थे, आप किस तरह वहीं से? पे काउंटर कर दिया था साइंस जर्नी को। आप कल किसने? हार चुके थे। अरे कल मैम आप छोड़िए नहीं, आप। चलिए मैं देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये ब्राह्मण धर्म आपको भी रटाया गया है और आप भी इसी ब्राह्मण धर्म की शिकार हैं, ठीक है? ओ भाई हमें, हाँ, आपको आपके पता है ब्राह्मण हम धर्म में हिंदू नियोग कैसे की रहते हैं। व्यवस्था अब है। मेरी बात तो आपके सुन लो, ब्राह्मण धर्म में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। मेरी मैं बात तो आपको सुन एक एक लीजिए। करके हर चीज अरे यहां से मेरी दिखा बात तो सकता सुन लो। हूँ। आपको डिबेट करनी नहीं होती, आपको बात ही नहीं करनी होती। मेरी बात सुन लो। अब हिंदुओं में आपको सच में लगता है इतनी नॉलेज है? अपने बाप तो के छोड़ बाप का दीजिए नाम ना पता मैम। नहीं होता है, किताबों की नहीं नॉलेज नहीं है? कोई हिंदुओं में किताब फॉलो करता है? मैम 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 हिंदू मैम में कोई एक मिनट किताब एक मिनट फॉलो एक मिनट करता है? मैम एक मिनट सुनिए इतना ना, मैम आप सुनिए। सुनती क्यों नहीं ये हो, मुझे बताइए समझ में नहीं आता है। कि अगर हिंदुओं में इतना नॉलेज नहीं है तो धर्म का पालन कैसे कर रहे हैं फिर अपने? भाई क्या पालन कर रहे हैं भाई, हम क्या अरे पालन कर रहे हैं? फिर एक तरफ से बात नहीं हिंदू भी समझ एक में आ तरफ रही से मैम। एथिस्ट और सेकुलर ही है। मैडम मेरी ये बात नहीं समझ में आ रही मुझे कि अगर हिंदुओं को अपने धर्म का नॉलेज ही नहीं है तो उस धर्म का पालन कैसे कर रहे हैं हिंदू लोग? जैसे तो कि क्या फॉर एन करें फिर, एग्जाम्पल, इस्लाम कबूल अगर कर मुझे लें? तो भाई फॉर एन ऐसा इस्लाम एग्जाम्पल, कबूल कर लें क्या? इस्लाम ना में ना चले ना जाएं, मैं बौद्धिज्म में आपसे चले जाएं, पूछ रहा बौद्धिज्म भी हूं। तो गटर अरे ही है, तो इस्लाम में भी बौद्धिज्म में वैसा ही चले जाएं। घटियापन है जो आपके धर्म में है, ठीक है? मैं आपसे एक एग्जांपल देके पूछ रहा हूं। मुझे अगर हाँ, क्लास इस्लाम 12th भी की वैसी है, परीक्षा को बौद्धिज्म पास भी करना वैसी है, है, क्रिश्चियनिटी भी मैम गटर बीच है, में मत सारे बोलिए। रिलीजन गटर हैं। एक मिनट रुकिए मैम, रुकिए। अगर मुझे क्लास 12th की परीक्षा को पास करना है तो मुझे क्लास 12th की पढ़ाई मालूम होनी चाहिए ना, तब मैं पास कर पाऊंगा। आप हिंदू अपने आप को बोल रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि हिंदुओं को पता ही नहीं अपने धर्म का। आजाद, जी इसमें से बता दीजिए अच्छा। इनको। ये देखिए मैम, जी सुनते देखिए जाइए मैम, अपने धर्म के किस्से। दरअसल दोस्तों देखिए ना, इनको जो पिछले टाइम ये मैम आई थी तो इनसे जो बात हुई थी, इन्होंने जो चीजें बोली थी उसको वो क्लिप डाली थी, तो इनको इस चीज से बहुत आहत हुआ है कि जो मुसलमान लोग हैं वो इन पे कुछ टीका टिप्पणी करे। अरे मैम, आपके जो सो कॉल्ड तथाकथित खुद को सुपीरियर कहने वाले ब्राह्मण धर्म के रक्षक हैं वो रोज गालियां देके जाते हैं यहाँ पर बैठे हुए लाइव। आपको तो कमेंट में और किसी ने बोला है, देखिए यहाँ पर है, ये नहीं कि हम इस्लाम के पैरोकार बैठे हैं, हमने इस्लाम को भी उसी तरीके से एक्सपोज किया है। इस्लाम के लिए कोई यहाँ पर वो नहीं है। और ये तो देखो मैम, किसी चीज का यदि आप एक्सपोज करते हैं, एक्स मुस्लिम्स चैनल्स भी हैं, वहां पर भी सारी हिंदूज जाके बैठे रहती हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, और वहां जाके खूब अपनी तारीफें करवाते हैं। तो देखो ये तो दोनों ही तरफ से होगा और ये दोनों तरफ से सफाई चल रही है। फिलहाल आपको दिखाता हूँ कि आपका धर्म क्या नहीं सिखाता है। नहीं भाई, ये एक आपका बात सुनिए मैम, बताओ, एक ऐसा प्लीज मैम हिंदू सुन चैनल लीजिए मैम, बताओ जो कि किसकी बुराई कर प्लीज रहा हो। मैम, एक हिंदू चैनल प्लीज बताइए, मैम, आप एक एक हिंदू सुन चैनल लीजिए का मैम, नाम मैं आपको दीजिए। देखा, मैं सब बताऊंगा ना, प्लीज सुन लीजिए आप। देखिए दोस्तों, ये जो हिंदू धर्म का जिसको ये लोग संविधान मानते हैं वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति में ये कहा गया है, मनुस्मृति का आदेश है कि स्त्री को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में कोई भी काम स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से नहीं करना चाहिए, बल्कि पुरुष की अधीनता में रहते हुए उससे पूछकर उससे उसकी अनुमति से ही करना चाहिए। ये मनुस्मृति अध्याय 5 का 147वां श्लोक है। बहुत और सही इसमें लिखा है, कहा गया है, बताओ क्यों सही लिखा है? बहुत सही लिखा है, एक मिनट औरतों पे मैम, काबू पहले करना सुन, चाहिए। हाँ बताइए। सुन लीजिए। इसमें ये कहा क्या गया है अर्थात भाई? ये बचपन बोल रही है और बहुत सही लिखा है। अच्छा ठीक है मैम, तो आप बताओ इसको क्यों कैसे लिखा अपने है? कैसे ऊपर, इसको, नहीं नहीं, बताओ एक क्यों मिनट, लिखा है? आप इसको अपने ऊपर लागू करवा सकती हैं? बताओ, बताओ क्यों आप लिखा होंगी है? किसी मैं से काबू? नहीं नहीं, मेरी बात एक सुनिए। मिनट, आप, मैं ना आपको आप खुद आज किसी से करूंगी, काबू बाद में होंगी आपको क्या? खुल के। ना ना ना, मैं बताऊं क्यों ये अच्छा लिखा वाली है? जो एक बात मिनट आप और, कह ये रहे नहीं हो नहीं ना, नहीं, एक मिनट मैम, ये वाली जो बात आप कह रहे हो भाई, ये देखिए, ये तो लिख रहा है हाइपर एक्टिव की, ये तो किसी हाँ एक्स मुस्लिम के चैनल पे आप खुद वहां पे मौजूद रहते हर समय, वहां खुद क्या मौजूद चस्का लेने रहती, जाते हो आप? हाँ। हाँ, और ये नहीं वाला नहीं, अभी जो अभी बात आप बताओ। इनको बोल उससे रहे हो बुराई कि लगी। अरे औरतों भाई को मेरी काबू बात तो देखना सुन लो, चाहिए, तो बताओ क्यों लिखा दरअसल है? एक मिनट रुकिए। दरअसल वो आपको पता है कि किन औरतों के बारे में आप बात कर रही है ना, जो कि आपके सो कॉल्ड जाति के सबसे नीचे पायदान पे आप उनकी बात कर रहे हो। आप अपना बताइए, क्या आप किसी से काबू में रहेंगी? काबू में?
नहीं भाई, एक बात बताओ, यार लड़कियों के बताइए हाल मैडम, देखे हैं आजकल बहुत आपने? सही लिखा आपने लड़कियों कहा, के क्या हाल क्या देखे हैं आप आपने किसी से आजकल? काबू में रहेंगी? युवाओं के हाल अरे देखे हैं आपने? अरे बिना पूजा दीदी, कंट्रोल आपको की देख रहे हैं कैसे हम ये होती है? बताइए, हम क्या आपको देख रहे हैं, आप आपके किसी से हाव भाव काबू में बहुत अच्छे से रहोगे देख रहे क्या? हैं। अरे पूजा दीदी, आपके अच्छा हाव एक भाव मिनट देख एक रहे हैं मिनट हम। भाई, इनसे यही पूछ लेते हैं। अच्छा मैम ये बताओ, चलो मैम सिंपल सा क्वेश्चन प्लीज, आप इसका बिना इधर उधर के आंसर दीजिए। यहाँ पर आप स्ट्रीम पर आई हो, यदि आप अनमैरिड हो तो क्या आप मम्मी पापा से पूछ के आई हो? यदि आप मैरिड हो तो क्या आप अपने बिल्कुल। हस्बैंड से पूछ के आई हो, उनकी पूछ के आई परमिशन हैं लेके क्या? आई हो? भाई, महिला का एक दायरा होता है, एक मैडम, दायरे पूछ के आई के हैं अंदर कि उसको सीधे रहना सवाल का आप सीधा चाहिए। पूछ के जवाब आई हो प्लीज। अपने पेरेंट्स से, आप पूछ एक के आई हैं? नहीं, ये बात का कोई सेंस है ही नहीं, ये बात का कोई सेंस क्यों है नहीं, नहीं है मैम? देखिए, चरित्र से सेंस आपको रिलेटेड क्यों है। नहीं काबू है? में रखने की बात कर रहे हैं ना आजाद। काबू में रखने की बात है हाँ, मैम, बिल्कुल इसमें लड़कियों को देखिए क्या काबू में क्या लिखा रखना है। आप चाहिए, काबू बिल्कुल लड़कियों को काबू में रखना मैम चाहिए। लड़कियों के हाल देख लो मैम आजकल। ये मैं देखो, लड़की होके लड़कियों की वीडियो देखने में मुझे शर्म आती है। लड़कियों को ये काबू में देखो रखना यार। चाहिए, पर्दे में अच्छा, तो रखना बिल्कुल आप चाहिए। बिल्कुल, अपने आपको माँ देख बाप के से लगता पूछ भी के है। आई हैं फिर क्या आप मैडम? पूछ मैडम, के आप अपने वही माँ मैं बाप से पूछ के आई हैं? पूछ के आई हैं आप माँ बाप से अपने? बिल्कुल, मेरी मम्मी बगल में सोई है, बिल्कुल मम्मी के सामने मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं काबू पूछ हाँ होना तो के चाहिए बात करवा लड़कियों दे में। मम्मी से बात करवाएं, चलिए नहीं बात मैं क्यों, करवा बात आप करवाएं पर्सनल मम्मी क्यों से जा अपनी। रहे हो? पर्सनल क्यों जा रहे हो अरे भाई? मम्मी से आप बात लोगों ने करवाएं जो आप, आपने हिंदू अब बहुत बोल लिया। यहाँ पे भोले अरे भाले पूजा हिंदुओं आंटी, को आपने बहुत पागल बोल लिया, बनाते हो ना। थोड़ा सा चुप रहिए, थोड़ा नहीं सा नहीं चुप भाई, रहिए 2 मिनट। मैं आप लोगों को अरे समझ पूजा रही हूँ। आंटी, अगर आपने आपको बहुत बोल डिबेट लिया, करनी थोड़ा है, सा चुप सनातन रहिए। समीक्षा से डिबेट और कीजिए। टीचर थैंक अरे यू सो मच। और सनातन टीचर सर समीक्षा बहन समीक्षा बोलिएगा, चलिए चुपचाप रहिए आप थोड़ा सा, ठीक। नहीं चले, भाग गई यार। अरे यार वो अरे उन्हें बुलाए चलिए तो सही आजाद जी, थोड़ा सा अरे वो बुलाएं पूजा आंटी मॉरल को। टीचर सर प्लीज नहीं नहीं, आप उनको आंटी ना बोल के उनको बहन ही बोलिएगा, क्योंकि अच्छा पता नहीं बहन बस है, उसका मुझे वो लगा आंटी हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, बहन जी हैं तो नहीं अच्छी, नहीं, सॉरी। चलिए बहन उनकी है आवाज भाई, से मुझे लेकिन थोड़ा ऐसी लग रही थी। और वो जिस संडास पता समीक्षा की नहीं, अब बात जैसे करती है भी ना, फिर भी पता तो नहीं। संडास समीक्षा को हमारे चैनल का नाम बता देना। संडास को बोले जब मर्जी आ जाए यहाँ पे। हाँ तो आ जाए यार ना वो हाँ यहाँ और पे। मैम आप ज्वाइन करिए, आप चली क्यों गई? आपने पूरी डिबेट ही नहीं की, आप चली गई, आप आइए। अच्छा यार देखिए, मगर मेरे आपने को आपने पता है एक्चुअली एक बात नोट की आपने? जब ये इन्होंने कहा तो आपने, अमित, आपने वो फोटो दिखाई ना पायल तडवी और डॉक्टर पंपोश की, उन्होंने पता क्या कहा? इन्हें मैंने मारा है, बताइए। मतलब देखो इन्हें मैंने इनको मारा है। मतलब ये इनसेंसिटिविटी देखी आपने? ये है ब्राह्मण धर्म। वो भी ब्राह्मण ही है, ये एक्चुअली पूजा में भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण होता ही ऐसा है सर, उसमें वो क्या कहते हैं ना, संवेदना नहीं है सर, संवेदनहीनता है इनमें। कहती मैंने मारा है उन्हें, मतलब और उसको रॉक्सी सर या शर्म मुस्लिम नहीं कार्ड खेल रही आती। है, वही मुस्लिम मुस्लिम कार्ड कार्ड क्या खेल सर, रही है, मुसलमान। सारा दिन सर देखें, ये कहती है कि कोई ऐसा हिंदू चैनल बताएं जो लोगों की, वो एक्स मुस्लिम समीर, वो चतुर्वेदी 4 वेदों का ज्ञाता बन के वो सारा दिन क्या करता है? वो हिंदू बन गया ना सर। वो एक पीपी है इनकी, वो क्या करती है सर? वो हिंदू ही बन गई है ना। वो क्या करते हैं सर? ये सारे कुछ, ये यही कुछ नहीं, अब करते हैं ये सारा चली दिन कि मुसलमानों इन्होंने के। पूरी बात ही नहीं रखी ना। दरअसल देखो ये बीच में चली गई, जब मनुस्मृति पे इनसे सवाल पूछा जा रहा था तो ये भाई चली साहब गई। इनसे मैम आप ज्वाइन करिएगा ना, आप नहीं, ज्वाइन नहीं, करिएगा, आप अपनी पूरी बात रख के जाइएगा ना। आप अधूरी बात करके गई हो, आपको अपनी पूरी बात रखनी चाहिए था। यार मगर आजाद वो आज पूरा मेरे पढ़ को तो दो, बहुत दुख हो रहा है वो महिला वाला देखिए जो जब है। दोस्तों इन्होंने एक्चुअली में कहा ना हाँ मैं कि औरतों को काबू में रखना चाहिए, मतलब सीरियसली बहुत गंभीरता पूर्वक इन लोगों को अपनी चीज। देखिए मैं नफरत नहीं फैला रहा हूं, आप इस तरह की जो बातें कर रही हैं 21वीं सदी में आके, अगर इस तरह की बातें भारत में हो रही हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग देश के लिए खतरा हो। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि देश की आधी आबादी काबू में रहे तो आप सच में आप लोग देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो। आप लोग अपने धर्म के नशे में इतने चूर हो गए हो कि आप ये कह रही हैं कि हमको गुलाम करके रखा जाए। हाँ तो ये अमित तो भाई, बहुत समझने की बात है यार। जिन चैनल का वो नाम ले रही थी वहां से यही कुछ तो सीखेंगे ये आर्य सर तो ये समाजियों अपने से। ऊपर लागू क्यों नहीं करती ये ऐसा बात? है ना, ये अपने ऊपर पहले लागू करें ना ये बात। देखिए मैं ये एक जो बात आपको बंद बोल रहा हूँ, वही तो। दुनिया के जितने भी धर्म है ना, पुरुषों के द्वारा पुरुषों के लिए बनाए हुए हैं ना। जब राम सीता को कहते हैं कि तू अपना जो मतलब तू रावण ने तेरे को छुआ है कि नहीं छुआ है, उसको तू साबित कर। ठीक है, तू आग में जाके उसको साबित कर।
और सीता वो करती है। तो जितना वक्त सीता राम से दूर रही हैं उतना ही वक्त राम भी सीता से दूर रहे। लेकिन रामायण में कहीं पे भी ये बात नहीं आती कि सीता भी राम से कह रही हैं कि भाई आप भी तो बंदर बंदरिया के साथ घूमे हो यार, हाँ आप भी अपना थोड़ा सा साबित करके हमको दिखा दो। और यही चीज जो है, मैं ये जो बात को कह रहा हूं ना कि धर्म जो है वो मर्दों के लिए और मर्दों के द्वारा ही लिखे गए हैं और ये जाल एक फैलाया गया है, ठीक है। और यहां से इनइक्वालिटी जो है ये दिखाई पड़ती है और ये इनको घुट्टी बना के पिलाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही कि हर स्त्री को ये बताया जाता है कि तुमको सीता जैसी बनना है, ताकि अगर कल के दिन ना तुम्हारा पति बोले, तुम्हारा बाप बोले, बिल्कुल वही करना है। अगर पति बोले कि आग में कूद जा तो आग में कूद जाना है और यही काम करना है, गुलाम बन के रहना है। मुझे बहुत ज्यादा आज दुख हुआ उनकी ये बात सुन के, जब उन्होंने ये कहा एक लड़की होके कि भाई औरतों को काबू में ही रखा जाना चाहिए। मैं अगर ये देश का आने वाला जनरेशन है ना, तो सच में मैं बता रहा हूं आप लोग देश के लिए खतरा हो जी। तो सर ये तो मुसलमानों वाली बात होगी ना। और देखिए बिल्कुल देखिए मनुस्मृति के लिए इनको दिखा देता हूँ। बहन आप अगर देख रही हैं तो देखिएगा कि आप भाग गई, ठीक है, आप फिर आप कोई भी ब्लेमिंग कर लीजिए, विक्टिम कार्ड के लीजिएगा कि हम इसलिए भागे वो उसलिए भागे। आप मुझे शर्म आ रही है कि आप जैसे मतलब आप खुद माँ बाप की परमिशन से नहीं आए हो और आप इस चीज को सपोर्ट करते हो कि स्त्री को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। आप इस चीज को बोल रही हूँ कि पुरुषों के काबू में रहना चाहिए। देखिए इसमें मनुस्मृति 5/147, 5/148 अध्याय 5 के 147-48 श्लोक में ये लिखा गया है, अर्थात स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के और पति के मर जाने पर बुढ़ापे में पुत्रों के वश में रहे, उनकी आज्ञा तथा सम्मति के अनुसार कार्य करे, कभी स्वतंत्र ना रहे। यदि वे स्वतंत्र होकर रहेंगी तो इससे दोनों कुलों, पिता और पति के इज्जत को बट्टा लगेगा। देखिए ये सारी चीजें लिखी। अब 149 में देख लीजिए, अध्याय 5 के 149 में, स्त्री को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में क्रमशः पिता, पति और पुत्रों के वियुक्त पृथक रहने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब उनके पृथक रहने की इच्छा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अभाव में स्त्री दोनों वंशों को निंदित और कलंकित कर देती है। यदि उसके पिता, पति, पुत्र उससे रुष्ट भी हों तो भी उसे प्रसन्न रहना चाहिए, उनके प्रति रोष नहीं करना चाहिए। देखिए ये तक लिखा है। और मतलब ये 150 में देख लीजिए अध्याय 5 के, अर्थात स्त्री को सर्वदा पति आदि के रोष में भी कभी प्रसन्न, गृह कार्यों में चतुर, घर के बर्तन, वस्त्र आदि शुद्र व स्वच्छ रखने वाली, अधिक व्यय न करने वाली होना चाहिए। पिता या भाई स्त्री को जिस पुरुष से बांध दे उसे सारी उम्र उसी की सेवा करनी चाहिए। क्या इस चीज को ये मानती हैं? मतलब ये इस चीज को भी डिफेंड करने आई हैं। हमें शर्म आती है कि बहन आप अपना तो छोड़िए, क्योंकि आप तो अपनी मर्जी से सारे काम कर रही हो, लेकिन अब दूसरों के लिए इस तरीके के मैसेज क्यों दे जा रही हो? मुझे मतलब ये शर्म आती है कि आपकी ऐसी सोच है। और यहाँ पर ये बात क्या कर रही थी कि आज की जो लड़कियां हैं उनको देखने चाहिए वो मतलब इनका, मुझे पता था कि ये वही कमेंट करेंगी कि आज की जो लड़कियां हैं जो छोटे कपड़ों में डांस करती हैं या उनके जो अश्लीलतापूर्ण वीडियो इन्होंने देखे होंगे, तो मैम मर्दों के भी देखिए। और यदि कोई एक गलत है तो उसको जनरलाइज स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। अगर कोई एक गलत है, उसने अगर गलत पेशा अपनाया है, तो उसके लिए आप सारी महिलाओं को ब्लेम नहीं कर सकती या उनको एक सांचे में आप फिट नहीं कर सकती। आप ये नहीं कह सकती कि सारी वैसी हो जाएंगी। अभी फिर ऐसे आपके ऊपर कोई एग्जांपल लगाया जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। यदि कोई महिला खराब है उससे आपको कंपेयर करेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? उसी तरीके से क्या है, एक कोई मर्द है, ये कोई आदमी है, यदि उसने किसी के साथ रेप कर दिया तो क्या सारे मर्द रेपिस्ट मानसिकता के होते हैं? आप इस तरीके से जनरलाइज स्टेटमेंट दे रही थी मैम, मुझे शर्म आती है आपकी उस पे सोच पे कि आप 21वीं सदी में और भारतीय संविधान के उसमें ये सारी बातें है ना। ये वशिष्ठ स्मृति है, उसके 5वें अध्याय में मैम जो कह रही है ना, मैं देख रहा था, वो अपने धर्म के हिसाब से कह रही है। दरअसल 5वें अध्याय में वशिष्ठ स्मृति में कहा है कि पुरुष स्वतंत्र है और स्त्री पराधीन है। कि पुरुष आजाद है, वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, और स्त्री जो है वो स्लेव है, वो डिपेंडेंट है। ठीक है। इस विषय में यह भी वचन है कि बाल्यावस्था में पिता रक्षा करता है, यौवन अवस्था में पति रक्षा करता है, और वृद्धावस्था में स्त्री की रक्षा करने वाला पुत्र है। स्त्री कभी स्वाधीन नहीं हो सकती और प्रायश्चित तथा क्रीड़ा के समय में स्त्री को
पति का अवलंघन कहा है। अब आप ये सोचिए, बाल्यावस्था में पिता रक्षा करता है, यौवन अवस्था यानी जवानी में पति रक्षा करता है, और बुढ़ापे में बेटा रक्षा करता है। सवाल ये है मैडम, कभी सोचिएगा, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, भाई रक्षा किससे करता है? एक पुरुष एक स्त्री की रक्षा किससे करता है? दूसरे पुरुष से करता है। दूसरे पुरुष से करता है, क्योंकि पुरुष जो है वो स्त्री को अपना अहंकार समझता है, उसको अपनी संपत्ति समझता है। इसीलिए बाप जो है जब हिंदू धर्म में शादी करता है तो बिटिया की शादी जब होती है तो उसको कन्यादान करना पड़ता है, क्योंकि वो स्त्री नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो जायदाद है, वो संपत्ति है। ठीक है, तो ये हाल है भाई इनके धर्म का। हाँ, ऐसा कहा है कि महीने में 2 बार ऋतुमती होने से यानी पीरियड आने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हम आज ये जानते हैं भाई कि महिलाओं में दरअसल कुछ ऐसी बीमारियां कुछ महिलाओं को होती हैं, पीसीओडी जिसको कहते हैं भाई, जिसमें पीरियड्स जो हैं उनके रेगुलर नहीं रहते, वो उनके अंदर से है वो शरीर में। लेकिन इनका ब्राह्मण धर्म के हिसाब से अगर महीने में 2 पीरियड नहीं आए ना, ठीक है, तो उसके पाप नष्ट नहीं हुए हैं। वह स्त्री रजस्वला होने पर 3 दिन तक अशुद्ध रहती है। अगर पीरियड आए तो 3 दिन तक वो जो औरत है वो गंदगी से भरी हुई है। रजस्वला स्त्री नेत्रों में अंजन न लगाए, काजल न लगाए, उपटन न करे, जल में स्नान न करे, और पृथ्वी पर शयन करे यानी जमीन पे सोए, अग्नि का स्पर्श ना करे और रस्सी को ना धोए। और ये अग्नि का स्पर्श ना करे का मतलब किचन में मत जाओ, दांत को ना धो, मांस ना खाओ, घर को ना देखो, हंसो नहीं, ये लिखा है इसमें ना, हंसना भी नहीं है, और कुछ कर्म ना करे। छोटे पात्र में अंजुली से यानी अपनी जो हाथ है उसमें अंजुली बनाए, उससे जल ना पिए, और लोहे के पात्र से भी जल पीने का निषेध है। सिर्फ हाथ से अपने को पानी पीना है ना, कोई बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इनके धर्म का हाल है। जी जी अमित जी, और इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, अमित सर एक चीज और जोड़ देता हूं कि ये किताबों में नहीं लिखा, ये आज भी वास्तव में होता है। और इसे जानना हो तो प्रत्येक धार्मिक महिला देख लीजिए समय समय पर ऋषि पंचमी का यज्ञ करती है, जिसमें ये प्रायश्चित करवाया जाता है। इसी चीज का प्रायश्चित है ये दोष जो लगता है। तो आज भी ये सब पालन में है और सभी धार्मिक घरों में ये होते हैं, ठीक, सिर्फ किताबों में नहीं लिखा। और वो जो मैडम बोल रही हैं कि मुसलमान मुझे आके इस बात का ताना देते हैं, भाई देखो, हिंदू मुस्लिम तुम अपना जानो यार, आप लोग दंगा फसाद करते हो, आप लोग इंसानों को मारते हो, ठीक है, आप लोगों का यही है दंगा फसाद वाले। एक मिनट हाइपर एक्टिव जी, मुसलमानों में भी कोई औरतों की इज्जत नहीं है ना, तो जो आपसे आके लड़ाई कर रहे हैं वो अपनी औरतों को दबा रहे हैं बैठ के, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है ना, रसूल जो है उनका, वो 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया है, उसकी नजर में औरतों की वैसे भी इज्जत नहीं है, और आपके धर्म में भी नहीं है, ठीक है। तो अंधा ठेलिया, कद्दू को देख कर रंग बदल रहा है, आप लोगों का यही सब है। तो ये हिंदू मुस्लिम का दंगा फसाद हमारे ऊपर मत डालो, ये आप ही लोगों की वजह से है ना। जी हाइपर एक्टिव जी हाइपर एक्टिव। अच्छा, हेलो सब पैनल को, हेलो जय भीम। मैंने ये एक दो चीजें थे, थोड़ा 1-2-3 मिनट बोलूंगा मैं। हाँ ये जो है ना, ये कौन है, ये कोई समीक्षा वाला, ये तीसरी एजेंट है जो आगे उनको बोल रही है। ये वो आदमी ना बहुत पैसे वाला होगा जो ये एजेंटों को भेज रहा है, ठीक है, उनको उकसा के लाए, ठीक है। तो उनको वो कौन है भी किसी को पता नहीं है, अगर है तो भी ही शुड बी गुड फॉर नथिंग, क्योंकि एजेंट भी ऐसे ही आ रहे हैं। दूसरी बात ये है, मैं इनको ना एक्स एथीस्ट पूजा को, आप मैम बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, मैं रिस्पेक्ट की ये काबिल भी नहीं है। ये औरत एक टट्टी है, मैं कुल्ला बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ कि यही औरत साहिल की स्ट्रीम में, हर स्ट्रीम में बैठी रहती, ठीक है। जब साहिल बुर्के के खिलाफ कोई स्ट्रीम करता है, वहां पे बैठ के कमेंट करती रहती है यही औरत। यहाँ पे आके बोलती है आदमी औरत को कंट्रोल करना चाहिए। यही औरत जब साहिल आयशा के खिलाफ, आयशा के बारे में कोई स्ट्रीम करता है ना, 7 साल की महिला, उनके एम्पावरमेंट के बारे में, यही औरत उधर बैठी रहती है उसको सपोर्ट करते हुए कि इस्लाम में बहुत औरतों पे क्रूरता है, और यहाँ आके बोलती है कि आदमी जो है
औरत को कंट्रोल करना चाहिए। यही औरत जो है ना, 131 पूजा जी, आप उधर बैठते हो जब वो 4 शादियों के बारे में बात करता है तो बोलते हो बहुत बुरा हो गया औरतों के साथ। यहाँ के ये बोल रहे हो कि जो मर्द है वो कंट्रोल करना चाहिए। आपकी मानसिकता देखो, आपकी मानसिकता तक आप गोबर हो, गोबर। ठीक है, आप ना एक्स एथिस्ट हो, अगर आप एथिस्ट हो तो आप एक्स एथिस्ट बने हो तो मैं बहुत खुश हूं। ये एथिस्ट से गंदगी निकल गया, कीड़ा निकल गया है। ठीक है, आप जैसा सोच जिसको है ना, उसको मैं उसका उसका आसपास भी नहीं जाता, क्योंकि आप एक करप्टिव इंसान हो। एक आपका शायद एक साइकोलॉजिकल मेंटल इशू है, जहां पे आप बैठ के विमेन एम्पावरमेंट की वो हर साहिल के स्ट्रीम में आप महिलाओं को सपोर्ट करके उधर बात करते हो, इधर आके जब आपकी किताबों से गंदगी आपको निकाल के दिखा जाता है तो उसको सपोर्ट करने लगते हो। थोड़ा तो ध्यान रख लीजिए, इसीलिए आप एक्स एथिस्ट बने हो। अगर आपकी पुस्तक, आपकी किताब आप पढ़ लेते, या तो आपको कॉमन सेंस होता, तो आप कभी भी एक्स एथिस्ट बनते नहीं।